जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की फिजिक्स पर बात करेंगे। आपको पता है कि युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट है, जिसमें कि आपको यहाँ पर केमिस्ट्री सीखा। अब इसी तरह फिजिक्स में हम लोग सीख रहे हैं। फिजिक्स में एक पार्ट आपने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें कि आपको पता है कि प्रकाश आपको अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ कि आप सीख चुके होंगे, यदि आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तब। आज हम लोग का जो टॉपिक सेकेंड होगा विद्युत से। पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, वहाँ पर सिर्फ फार्मूले बताया गया, एक दो सवाल लगाया गया था। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आंकिक प्रश्न पढ़ाया जाएगा, जो बोर्ड से रिलेटेड होता है, जो पूछा जाता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हो सके तो आज कोशिश करेंगे कि आपके बीच में जो चैप्टर है विद्युत कंप्लीट हो जाए, कल हम नया कुछ सीखें, ठीक। और आप अच्छे हों, मस्त हों, जिंदाबाद हों, स्वस्थ हों, जहाँ भी हों अच्छे से रहें। ठंडी के मौसम में आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी आप को बचाव करना है। और अपनी परिवार मतलब कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत परिवार से जुड़ें, और जो बच्चा नहीं जुड़ा है उनको जोड़ने के लिए आप कोशिश करें। उनको भी बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर और जाइए, युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट है, जो कि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी। ये नहीं खोजना पड़ेगा कहाँ है कैसे है, नहीं, ऐसे कोई बात। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर युद्ध प्रारंभ बैच लिखा गया है, जिसको सर्च कर मतलब कि वहाँ पर मिल जाएगा, और उसमें सीरियल बाय सीरियल से पढ़ा हुआ है। जैसे आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अब आगे की तरफ चलूँगा, और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे सिर्फ आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो कि हमारे पास यदि प्रकाश मतलब विद्युत से यदि बात किया जाए, विद्युत से यदि विद्युत जो है, जो कि विद्युत धारा है, चैप्टर का नाम विद्युत धारा से लिया जाता है, या विद्युत बोला जा सकता है, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्युत ही बोला, कुछ भी ज़्यादा दूसरा कुछ मत बोलो, बस विद्युत धारा या विद्युत बोलो। विद्युत सबसे बेटर लगता है हमको, विद्युत सबसे बेटर लगता है, ठीक है। अब मैंने इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि आपको कोई सवाल दिया जाता है आंकिक प्रश्न, हम सिर्फ आंकिक प्रश्न पर क्यों वार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी देखो यूट्यूब पर सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें आंकिक प्रश्न बहुत कम लोग देखने को तुमको चांस मिलेगा कि आंकिक प्रश्न बहुत कम लोग लगवा, एक के दो लगवा कर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा को आंकिक प्रश्न आना चाहिए। यदि एग्जामिनर बनाता है तो हम करके आएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हमारे साथ साथ प्रश्न लिखते हुए चलिएगा, जो कि आपको यहाँ पर नंबर का लिए अच्छा अंक प्रदान किया जाए, ठीक। हम इसको और थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, आंकिक प्रश्न ऐसे लिख दिया, ठीक। देखो अब यहाँ पर मेरे साथ प्रश्न की बात किया जाए। पहले प्रश्न में दिया गया एनसीईआरटी प्रश्न है। मैं पहले बताया कि मैं सबसे अधिक एनसीईआरटी पर यूज करता हूँ, उसका प्रयोग करता हूँ, जो कि बोर्ड में देखने को मिलता है। उसके वर्ड टेढ़े मेढ़े होते हैं, हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, यदि किसी विद्युत बल्ब के, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रयोग, तंतु का प्रतिरोध, तंतु क्या है प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, 220 वोल्ट के स्रोत
स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए एक प्रश्न इसमें दिया, दूसरा प्रश्न क्या बोला गया, यदि किसी विद्युत हीटर की, यदि किसी विद्युत हीटर की, विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर, यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, 220 वोल्ट स्रोत से, स्रोत से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा। दोनों प्रश्न सेम है। अब यहां पर हमने हल लिखेंगे, हल में ए। देखिए क्या दिया गया, पहले प्रश्न पढ़िए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, मतलब कि 1200 ओम किसका मात्रा प्रतिरोध का है, 1200 ओम है। क्या बोला गया, 1200 ओम है। फिर उसके बाद जो बल्ब का जो 220 वोल्ट के से बात किया गया, तो यहां पर 220 है, क्या है, भी है, 220 जो भी की वैल्यू दी है, 220 वोल्ट दिया गया। तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, विद्युत धारा, तो भी बराबर क्या होगा, आई आर, भावी आई आर, कहते ना भावी आई आर, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया। देखो सूत्र के साथ साथ में यहां पर हल करता हूं, भी की वैल्यू हमको पता है, हाँ, तो 220 बराबर, आई की वैल्यू पता है नहीं, आर की वैल्यू पता है 1200, भाग दे देते हैं, तो आई बराबर 220 बटे के 1200, कट गया, 2 से काटो 11 बटे के 2 से काटो 60, आई बराबर 11 बटे के 60, 11 बटे कितने आएगा, 60। तो इतना हमारे पास आंसर आ जाए, इतने एम्पियर की धारा पर। इसको डेसिमल में चेंज करोगे, 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 11 में 6 जगह 4 बचेगा, दशमलव लगाए हो 40, तो 6 4 का 36, 42, तो हमारे पास 7 बार जाएगा, 7 8 बार जाएगा, 6 7 42, 0 इतना आएगा, 0.1 इतने एम्पियर है लगभग में, लगभग में कितना आएगा, 0 पॉइंट इतना। या हमारे पास ये भी आंसर है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। सेकेंड में क्या पूछा गया, बी में सेम बात, किसी विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, प्रतिरोध कितना दिया गया, 100 ओम है। अब इसमें बोला गया कि यह विद्युत हीटर में 220 वोल्ट का स्रोत है, भी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। बोला गया कितना धारा लगेगी, आई की बात किया गया, तो ये तुम्हारी क्या है, भावी आई आर कहते हैं ना, तो भी की वैल्यू कितनी है, 220 बराबर, आई की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू कितनी, 100 है। अब हमारे पास बात करते हैं, आई बराबर 220 बटे के 100, इसको पक्षांतर करें, 0 से 0 कट गया, आई बराबर क्या, एक अंक के बाद 2.2 एम्पियर। ये हमारे पास क्या निकल के आंसर। दोनों क्वेश्चन क्या था, सेम था। देखो एक बार, यदि किसी विद्युत
बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब 1200 दिया गया, यहाँ 1200 लिखा गया। यह बल्ब 220 का है, वोल्टेज की बात की गई है, धारा का मान बोला गया है। तो हमारे पास जो बात किया गई 220 बराबर आई गुणित 1200, तो आई बराबर जो कटपिट किया गया यहाँ पर आया, ये भी हमारे पास आंसर है और नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह की हम बात कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। सेम इसी तरह सेकेंड वाला भी है, सेम 2 प्रश्न दिए गए, ये हमारे पास प्रश्न की बात किया। नेक्स्ट की प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगा। हिम्मत मत हारना। कहते हैं कि मंजिल वही पाता है जो लड़ता है, मंजिल वो नहीं पाता है जो कभी लड़ता नहीं है। जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले दिन बता दिया कि युद्ध प्रारंभ बैच में सिर्फ देखिए दोनों लोग की परीक्षा है, आपकी परीक्षा है तो मेरी भी परीक्षा है। यदि आपकी विजय हो, आपकी विजय हुई है तो मेरे भी विजय हुई है। यदि आप हार गए तो मैं भी क्या हुआ, हार गया। ठीक, इसलिए कि हमको हारना नहीं है, क्या करना है, जीतना है। युद्ध में वही जीतता है जो शुरू से अंत तक क्या करता है, लगा रहता है। युद्ध में वो नहीं जीतता है जो कि बैठता उठता है, बैठता उठता, वो युद्ध कभी नहीं जीतता है। युद्ध में प्रतिदिन हमको कार्य करना पड़ेगा, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा, वही युद्ध जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। दिए गए पदार्थ की, क्वेश्चन सेकेंड रहेगा मेरे पास, दिए गए पदार्थ की, दिए गए पदार्थ की, पदार्थ के लिया गया, की नहीं दिया गया यहाँ पर, दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई, किसी यल जो दिया गया लंबाई, लंबाई तथा एक मोटाई, मोटाई के तार का, के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के, देखिए इसी पदार्थ के, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई L/2 मतलब कि आधी तथा मोटाई मोटाई 2a है, 2a है। देखिए प्रश्न हमारे पास यही दिया गया, प्रश्न में हमारे पास पूछने का डायरेक्शन देखो, दिए गए पदार्थ, अब कोई भी पदार्थ दिया गया ये निश्चित नहीं क्या दिया गया, दिए गए पदार्थ के किसी भी लंबाई के, लंबाई में या मोटाई में के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिखा, इसका फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध में कि मैं नहीं बताया हूँ लग रहा है, L/A, रो L/A होता है। अब इसके जो वैल्यू जो दी गई, इसकी जो वैल्यू कितनी दी गई है, तो हमारे पास दिया गया कि मोटाई में तार का जो प्रतिरोध कितना है, ये तो हमारे पास फार्मूला है, ये मेरे पास क्या है फार्मूला, लेकिन यहाँ बोला गया इसकी वैल्यू कितनी दी गई 4, तो इसके हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे ऐसे रो
यल बाई ए इक्वल्स 4। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4। समझ में आया? क्योंकि लंबाई और मोटाई के तार का, अब कोई भी लंबा तार है उसमें यल देखने को मिला, अब उसकी तार के क्या होती है कि मोटाई होती है। जब तार की मान लो एक मार्कर है मेरा, तो मान लो कुछ समय के लिए तार है, तार की मोटा है कि नहीं है? जब तार मोटा है तो फिर किस चीज की दिक्कत है? तो किस चीज का दिक्कत है? तो इसी पर हमको आधारित करना है कि यदि मोटाई की बात किया गया है तो मोटाई हमारे पास क्या है? ए मान लिया गया है। तो ये कहा गया है कि तार के प्रतिरोध कितना दिया? 4 ओम। ठीक, ये लिखा गया है। समझ आया कि नहीं? यहां तो देखो, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दिया गया कि इसी पदार्थ पर किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? किसी अन्य का दूसरी स्थिति, ये तो पहली स्थिति होगी, ये हमारे पास क्या होगी? पहली स्थिति। यहां पर हम लिख देते हैं, मान लो यहां पर लिख लेते हैं पहली स्थिति में, पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में हमको पास क्या है? निकल के आएगा। अब वहां पर जो बोला गया क्या उसी के अनुसार रखेंगे क्या? हाँ, उसी के अनुसार रखेंगे। हमारे पास क्या लिखेंगे? यहाँ पर आर डैश का प्रयोग कर लेना फार्मूले में, मैं इधर लिख लेता हूँ दूसरी स्थिति का। आर डैश इक्वल रो यल बाई ए जो है, तो यल की वैल्यू हमारे पास बोला गया है कि लंबाई में क्या यल बाई 2 रखना है। तो हम रो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यल बाई 2। कुल के बटे एरिया क्या है? मोटाई में ए की वैल्यू क्या दिया गया है? 2a दिया गया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं देंगे तो एक पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, ऐसा करते हैं। आर डैश इक्वल्स, मतलब कि यल बाई 2 दूनी कितना है? 4a होगा कि नहीं होगा? 4a होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं? 4a हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर मेरे पास यदि मैं बात करता हूँ तो आर डैश इक्वल्स, इसको कॉमन करेंगे तो 1/4 ब्रैकेट में रो यल बाई ए हुआ कि नहीं हुआ? यल बाई ए हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास इसको हम क्या मानते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे इक्वेशन समीकरण एक मान लिया। समीकरण एक में रो यल बाई ए बराबर 4 रखने पर इसके स्थान पर क्या रखने जा रहे हैं? 4 रख देंगे। आर डैश इक्वल्स 1/4 इंटू 4 से कट गया तो हमारे पास क्या निकल के आया कि सिर्फ एक प्रतिरोध निकल के आया। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया भाई बोलो। देखो यहाँ पर इस सवाल का क्या करता, कभी कभी घुमा के एग्जामिनर देता है, हम फंस जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि वो क्या पूछना चाह रहा था कि देखो फिर से इसको समझ लो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। कई बार पूछा गया है सवाल, पिछले ईयर में पूछा गया, 2024 में देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके पहले ईयर में देखने को मिला हुआ है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट डालना। दिए गए पदार्थ की किसी भी लंबाई, कोई भी पदार्थ है, दिए गए लंबाई, मान लो ये मेरे पास पदार्थ, ये हमारे पास क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के लिए बात किया जाएगा तो हमारे पास ठीक, किसी भी लंबाई, मान लो ये मेरे पास पदार्थ है, पदार्थ की लंबाई की नहीं, इसकी हमको क्या माना? यल मान लिया। मोटाई को हमने क्या माना? ए माना। तो इसकी बोला गया प्रतिरोध ए। पहली स्थिति में आर बराबर क्या हो जाएगा? रो यल बाई ए। इसकी वैल्यू क्या दिया गया? 4 दिया गया। हमको इसका फार्मूला पता है कि नहीं? क्योंकि यल और ए की बात नहीं दिया होता तो मैं चला जाता उधर, जो भी बराबर आई आर, जो कि कहते हैं ना भाभी आई आर, कहने यही बताया था मैंने, भी बराबर आई आर, तो इसे हम बोला भाभी आई आर, कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का प्रयोग ना कर हमको यल और ए की जब बात किया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध में जाता है, तो यहाँ पर किसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें इसकी लंबाई ए, दूसरी स्थिति में ए। देखा गया यहाँ पर वही चीज, हमने कुछ नहीं किया।
अब हमें इसकी वैल्यू मुझे पता था कितनी है, इसीलिए इसके बराबर क्या ये लिख दिया, ये तो मेरे पास फार्मूला है, ये तुम्हारे पास क्या है, सूत्र है, उसी सूत्र पर रखा गया r डैश बराबर, तुमको ये पता है कि फार्मूला होता है दूसरी स्थिति में। तो अब इसकी वैल्यू क्या है तुमको पता है, क्या कह दिया गया, यल की वैल्यू क्या है, l/2, ये रख दिया गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू नहीं आप पता चल रहा है, तो यहाँ पर लिख लो l बराबर l/2 और a बराबर 2a लिख लो ज़्यादा दिक्कत है तो ये भी लिख सकते हो वहाँ पर, क्योंकि करना है सीखना है। तो हम कैसे करेंगे, जब हमको पता आएगा तब, पहला के चौथे के साथ गुणा कर दिया, दूसरे के तीसरे के साथ, तो यहाँ पर इसके साथ यल हो जाएगा, 2 दूना के 4 है। अब इसको क्या किया, कॉमन कर दिया 30। अब बताओ इसकी वैल्यू हमको पता थी कि नहीं, पहले से वैल्यू पता है, तो हमने क्या मान लिया इसको, समीकरण एक में रो l/a का मान क्या है, 4 है, ये क्या है 4 है, 4 रखने पर 4 रख रहे हैं, 4 टार से कट गए क्या है, 1 कोमा है कि नहीं है, समझे। आगे चलें, ये सवाल इंपॉर्टेंट डाला ना, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है, 2024 में तो आया नहीं, लेकिन इसके पहले वाले ईयर में आया है, उसके पहले वाले में आया है, किसी किसी सेट में आया है, किसी किसी सेट में नहीं आया है। तो वहां से हम इस तरह की बात को करते हैं। थोड़ा स्पीड होगा, इसको कवर करिएगा आप, क्योंकि देखिए हम लोग के पास टाइमिंग के साथ साथ सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, अथवा स्पीड नहीं रहेगा तो फिर हम कब तक स्लो चलते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आती है कि किसी विद्युत लैंप जिसका एक विद्युत लैंप, नेक्स्ट सवाल है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, 20 ओम है, तथा एक है, ए नहीं है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से अग्र चित्र के अनुसार संयोजित है। पहला पॉइंट, परिपथ की कुल प्रतिरोध, परिपथ की कुल प्रतिरोध, बी वाले में क्या दिए गए, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित दिया, परिवाहित नहीं दिया, प्रवाहित विद्युत धारा तथा सी ऑप्शन, सी दिए गए, विद्युत लैंप तथा
विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, विभवांतर परिकलित कीजिए, अब इसका देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। डायग्राम किस तरह का है, ठीक। ठीक, यहाँ पर 6 बोल्ट दिए गए हैं, 6 बोल्ट दिए गए, इधर प्लस इधर माइनस। यहाँ पर हमारे पास एक दिए गए प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पर मुझे दर्शाया धारा, यहाँ पर मेरे पास बल्ब लगा दिया, मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या लगा है, बल्ब लगा है, ये बल्ब है, ठीक है। ये क्या है, बल्ब जोड़ दिया गया, मतलब जल रहा है, ठीक है। बल्ब है, जोड़ा गया, बल्ब जोड़ा गया, ध्यान देना, बल्ब जोड़ा है, बल्ब है, यहाँ पर लिख लो बल्ब। फिर यहाँ पर मेरे पास प्रतिरोध है 4 एम्पीयर, 4 ओम दिया गया है, ठीक। धारा के इसे बात दिया गया, ठीक। देखो इतना प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न के अनुसार तुमको हल करना है। प्रश्न लेंदी लगता है लेकिन लेंदी होता नहीं है। विद्युत बोला गया है कि एक विद्युत है, इसमें लैंप, विद्युत लैंप देखे हो जो कि बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े ढाबे, रेस्टोरेंट्स में लगाए होते हैं, जो कि उसी बोला गया कि लैंप जो है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम के प्रतिरोध का चालक है। ये बोला गया एक 4 ओम का क्या प्रतिरोध का चालक है। तो यहाँ पर मुझको क्या पता चला कि देखो वहां भी आर की बात की, यहाँ भी आर की बात दिया गया। तो ये हमारे पास किस क्रम की बात है, श्रेणी क्रम की बात करा, प्रश्न में यही बात दिए गए। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध, यही बोला गया पहले प्रश्न में क्या कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालने, कुल प्रतिरोध मतलब R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R बराबर क्या है 20 प्लस 4, 20 4 कितना हो गया 24 ओम। बताओ R की वैल्यू पता चला कि नहीं, यहाँ पर ये पता चला, पहला आंसर पता चला कि नहीं। अब बोला कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, अब दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। अब बताओ धारा की बात की, तुमको पता है कि क्या होता है V बराबर आई आर, भाभी आई आर, यही मैं बताया ओम की नियमानुसार की बात किया जाए तो। अब यहाँ पर तुम कहोगे मेरे पास वोल्टेज नहीं दिया, क्या दिया तो है, कितना वोल्टेज है 6 वोल्ट की बात, कितने की वोल्ट 6 वोल्ट। 6 बराबर आई की पता नहीं, आर पता है कितना है 24, आई बराबर क्या हो गया 6/24, 6 के 6 6 चौके 24, आई की वैल्यू कितनी है 1/4। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4। अब इसको दशमलव बदल दो, बदलोगे तो आई बराबर क्या होगा 0.25, ठीक है 0.25 आएगा। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। अब बताओ 2 डिप्रेशन तुमने लगाया कि नहीं लगाया, लगा। एक का आंसर कितना आया 24 ओम आया, एक का कितना आया 0.25 आया एम्पियर आया। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है, मतलब ABC में तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा क्या है
कहा गया कि लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, मतलब कि लैंप का और चालक के बीच विभवांतर। ठीक, अब बताओ तुमको यहां पर कोई बोलेगा विभवांतर निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, लैंप का अलग है, प्रतिरोध अलग है और चालक का अलग है। अब बताओ V बराबर क्या होता है, क्योंकि विभवांतर किससे होता है? V से। V बराबर IR। तो यहाँ पर उसी फार्मूले पर हमको लगाने के लिए बोला गया है, जिसपे कि आप लगाओगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। समझ में आएगी नहीं है? तो हमारे पास कितना है यहाँ पर धारा निकल के आया? पहले वाले के लिखो, लैंप का लिख लोगे, मतलब लैंप का लिखा। लैंप में मेरे पास क्या है? 20 का बात किया गया है, लेकिन हमारे पास धारा कितना आया था? विभवांतर बराबर क्या होता है हमको बताया नहीं। विभवांतर में एक ही फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे एक ही फार्मूला लगा, V बराबर IR। तुमको I दिया है, R1 R2 ज्ञात करो, मतलब कि V1 एक हो जाएगा। I का मान कितना है? 0.25 इंटू R की वैल्यू क्या है? पहला प्रतिरोध लैंप क्या है? 20। ये लैंप है, क्या हो गया? लैंप। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? 25 गुना कितना होगा? 50। 0 2 अंक के बाद दसवां लगा देगा तो कितना आएगा? V1 बराबर कितना है? 5 वोल्ट आया कि नहीं आया? तो फिर उसके बाद क्या कहे? चालक। चालक के बीच के मतलब V2 क्या आएगा? यही निकलेगा क्या फॉर्मूला? हाँ यही निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर मेरे पास? 0.25 इंटू कितने दिए है? 4। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। 25 चौके 100, ये दिए गए। 100 का मतलब यहाँ 10 लगे, कट गया। इतने है तो हम लिखेंगे V2 बराबर क्या हो गया? V2 बराबर 1 क्या आएगा? वोल्ट। समझ में आया कि नहीं है? तो ये दोनों चीज पूछा गया, तो दोनों चीज क्या किया गया? यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं? तो यही चीज पूछा गया है कि जो हमारे पास पूछा जाएगा हम उसी की बात के जवाब पे सवाल देंगे, जो कि यहाँ पर बात किया गया है। क्लियर है? देखो एक बार फिर से, एक विद्युत लैंप का जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, कितना है? 20 ओम दिया गया है। और उसके बाद इसका मतलब कहने का मतलब पहले लैंप का जो वैल्यू दिया R1 मान लो, ये तुम्हारे पास जो दिया गया पहला जो प्रतिरोध दिया गया है ये हमारे पास R1 है। जो दूसरा प्रतिरोध दिया गया मेरे पास क्या? R2 है। ये चालक का है, ये किसका है? लैंप का है। ये किसका है? लैंप। दोनों दिए गए। तो बोला गया है कि इसके दोनों को मिलाकर 6 वोल्ट बैटरी है। डायग्राम से मतलब देखो ये बल्ब है, ये बात किए गए, बल्ब की बात यही दी है, लैंप वही बल्ब हो गया। तो यहाँ पर बोला चित्र के अनुसार कुल परिपथ निकाल दो, सॉरी कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या? R बराबर R1 R2, दोनों प्रतिरोध है R1 और R2, तो हमको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास 24 ओम आ जाएगा। फिर इसके प्रवाहित धारा, बोला कि परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर क्या? V बराबर IR। एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करो, एक ही, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है। कोई पूछे किस क्रम के अनुसार? श्रेणी क्रम के अनुसार। 6 आ गया, अब बराबर I गुणे R का मान कैसे पता चला? 24 से यहाँ पर निकाला है, उसी को रख कर कटपेट किया गया है। 1/4 दशमलव में चेंज किया गया, 0.25 आ गया, 0.25 एम्पियर आ गया। लैंप और चालक के बीच के विभवांतर, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया था, लैंप और चालक के बीच के सिरों के बीच का मतलब वही मैंने डायरेक्ट लिखा। लैंप और चालक के बीच का विभवांतर V बराबर IR, क्योंकि विभवांतर किससे रहता था? V से। तो हमारे पास V1 बराबर से निकालेंगे कि लैंप अलग V1 हो जाएगा और हमारे पास चालक को V2 मान लिया। वोल्टेज यहाँ मल्टीप्लाई के 5 आ गया, एक आंसर ये हो जाएगा तुम्हारे पास, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया तो एक आंसर ये हो जाएगा। बस वो सेम उसी तरह एक आंसर मैंने यहाँ पर लिखा ही है और एक आंसर यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह के सवाल यदि आता है तो आपको करके आना पड़ेगा, घबराना नहीं है कि यदि मेरे पास कंफ्यूजन है क्या पूछा जा रहा है, सोचना है, समझना है, फिर लगाना है आगे है। ये नहीं कि हार जाना है, भाग जाना है। जो हार गया, जो भाग गया वो कुछ नहीं किया, जो लड़ गया वो पा गया। लड़ना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है।
देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में मेरे पास क्या प्रश्न बोला गया है उसमें थोड़ा सा देखिएगा, अब उसके बाद मुझे बताइएगा किस तरह का बात कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न दिए गए। निम्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बात कर रहा था कि निम्न आरेख में से मान निकालिए। निम्न परिपथ आरेख में तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, उससे घबराइएगा मत। नंबर्स जो भी होगा 3 4 जो डाल लीजिएगा। निम्न परिपथ आरेख में, निम्न परिपथ आरेख में, निम्न परिपथ आरेख में मान लीजिए, में मान लीजिए। देखिए इस तरह का दिया गया। प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3, R1 R2 व R3 के मान क्रमशः, के मान क्रमशः 5 10 30, 5 10 30 है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की क्या है बैटरी से संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। ठीक। अब देखिए यहां पर हमारे पास डायग्राम दिया गया, डायग्राम थोड़ा देखेंगे। ठीक, ये हमारे पास प्रतिरोध है, इस तरह का डायरेक्शन दिया गया है। एक इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर मान लो इस तरह का और बढ़ा कर दिए गए, एक और दिए गए हैं तो बड़ा करके दिए गए हैं। इसमें R1 R2 R3, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, ये R3 है। PLS इसको बोला गया है P, इसको बोला गया है L, इसको बोला गया है S। PLS इधर X इधर Y, इस बिंदु को X बोला गया, इस बिंदु को Y बोला गया। देखो क्वेश्चन है Y है। फिर बोला गया कि यहाँ पर मेरे पास V देकर प्लस को प्लस और माइनस, मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है, धारा प्रवाहित करने के लिए इस तरह का बात कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास K दिए गए, कुंजी की बात करेगा K, जिसको देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास डॉट का प्रयोग जिसको K से, यहाँ पर सर्कल होता है जिसको मैंने A से बात करेंगे विभान। अमीटर में जो कि हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया। ये हमारे पास K की बात करें। यहाँ पर मेरे पास बैटरी लगा रहे हैं, प्लस
माइनस। ठीक, ये हमारे पास प्रश्न का डायरेक्शन दिया गया है। मेरे पास क्या है, प्रश्न का डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिए गए डायरेक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास, ठीक है, इस तरह का यदि प्रयोग करने के लिए दे दिया जाए, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है। पहला प्रश्न दिए गए हैं, हम हल करते हुए चले लिखते चलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चन है, जब हम ऐसे कब तक लिखेंगे प्रश्न। ठीक है, मैं यहाँ से हल करते हुए चल रहा हूँ। पहले देखो क्या दिए गए, फिर इसके बाद हल करते हैं। इतना पहले है। इसके बाद मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोधों की प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, फिर प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है और कुल प्रतिरोधों की परिकलित करना। 3 पॉइंट पूछा है, 3 पॉइंट इसके अंतर्गत पूछा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, मतलब हम लिख दे रहे हैं सिर्फ प्रत्येक, थोड़ा सा दिखना, प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रवाहित विद्युत धारा, थोड़ा सा लिख लेना, एडजस्ट कर लेना, विद्युत धारा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तीसरे में बोला गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कुल क्या हो जाएगा, प्रतिरोध परिकलित कीजिए, प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सबसे सर्वप्रथम यदि प्रश्न की बात करता हूं तो मेरे पास बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के प्रवाहित विद्युत धारा। तो प्रत्येक की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, R1, R2, R3, R4 की बात नहीं, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 30। वोल्टेज कितना बोला गया, V की वैल्यू 12 वोल्ट। वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, समान। अब बताओ यहाँ पर तुमको I दिया है नहीं, तो यहाँ पर तुमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, I1, I2, I3। क्यों, प्रत्येक प्रतिरोधों को के प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक की बात किया गया। तब यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट के अनुसार मैं बात करूं, पहले में प्रत्येक विद्युत धारा ज्ञात, प्रत्येक, अब देखो ये लिखना पड़ेगा, फिर प्रत्येक प्रतिरोध मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है। हम पहला पॉइंट निकाल बता दे रहा हूं, इसी का निकाल रहा हूं, समझना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा से। प्रत्येक प्रतिरोधों के प्रवाहित विद्युत धारा निकाल रहा। देखो धारा का सूत्र क्या यही होता है, ओम के नियमानुसार V बराबर क्या था, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। अब यहाँ पर तुमको I1, I2, I3 निकलना है, यहाँ पर तुम्हारे पास R1, R2, R3 की बात किया जाएगा, लेकिन सूत्र क्या होगा, एक ही होगा। इसको हम सबसे इजी तरीका से कैसे लिखेंगे, लिखना कि ओम के नियम से यहाँ पर भाभी हमारी IR, तो हम इसी पर कहेंगे, तो भी हमारे पास समान रहेगा, भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। I का हमको पता नहीं है, I1 ज्ञात, R2 की वैल्यू मतलब R1 हो जाएगा। अब मेरे पास इसको क्या मानेंगे, R1, इसको क्या मानेंगे, I1। इसकी वैल्यू क्या है, 5, तो I1 बराबर क्या निकल के 12/5। ठीक, I1 बराबर क्या निकल के 12/5 निकल के आएगा। इससे काटोगे तो कितना आएगा, I1 बराबर, तो कहेंगे कि 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, मतलब कि 2.4 एम्पियर आएगा।
ठीक, आगे चलो, इसी तरह इसी प्रकार या इसी प्रकार लिख लो, बस इस तरह लिख दो, इसी प्रकार। अब इसी तरह फिर क्या निकालेंगे, V बराबर I2 R2, अब ये निकालना होगा। अब I1 की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वोल्टेज मेरा समान है, वोल्टेज क्या है समान है 12, I2 पता नहीं, R2 पता है 10, R2 पता है 10, I2 बराबर 12/10 भाग दे देंगे तो I2 बराबर कितना होगा 1.2 एम्पियर। समझना, एक ये आंसर आ गया, बॉक्स बन गया। ठीक, एक मेरे पास ये आंसर आ गया, एक मेरे पास आंसर ये आ गया। फिर इसी प्रकार, फिर लिखो इसी प्रकार क्या, V बराबर I3 R3, ये हमारे पास फार्मूला है। वोल्टेज क्या रहेगा प्रतिरोध में, समान रहेगा। I3 दिया है, नहीं दिया है, R3 दिया है, 30 दिए गए, भाग दो। I3 बराबर इक्वल 12/30, 3 से काटो, 3 चौके 12, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हुआ। प्रत्येक का निकला कि नहीं वैल्यू, I1 I2 I3, देखो I1 I2 I3 की वैल्यू निकला कि नहीं निकला, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के है पहले वाले का निकल के है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। फिर समझो, प्रत्येक प्रतिरोधों का प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 10 ओम, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 30 ओम दिया गया। अब इसकी वैल्यू तुमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल दिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू क्या तुमने निकाला, I1 का तुमने निकाला, I1 की वैल्यू 2.4 निकाला। I2 का क्या निकाला, तो कहोगे भैया I2 का निकाला 1.2 निकाला। I3 का वैल्यू क्या निकाला, कहोगे लास्ट में 0.4 निकाला। बताओ निकाला कि नहीं, निकाला कि नहीं। तो सबका I1 I2 की वैल्यू दिया नहीं था, लेकिन हमने I2 की वैल्यू निकाल लिया। अब क्लियर हुआ यहाँ पर कि सबका विभवांतर सेम होता है, 12 वोल्ट होता है। ठीक, अब परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अब देखो कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे पास कुल धारा का निकालने के लिए क्या करोगे इस्तेमाल, तो देखो कुल धारा, कुल विद्युत धारा। अब तुम बताओ, हमें यहाँ फार्मूला भी जस्ट पीछे बता क्या है, कुल विद्युत धारा ज्ञात करना है सेकेंड वाले प्रश्न में, सेकेंड वाले में कुल ज्ञात करना है। अब तुम बताओ, हमारे प्रश्न में दिया गया कुल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर तुम क्या बताओगे कि हमको प्रूफ करते वक्त बताया गया था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या बोला गया था, I1 I2 I3 बोला गया था। I की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं, I1 की वैल्यू जस्ट पता किया आपने 2.4 है, 2.4। I2 की वैल्यू क्या पता चला 1.2 है, और I3 की वैल्यू क्या 0.5। 4 4 8 8 2 10 शून्य से लगा 1 दशमलव 2 1 कितना 3 3 1 4 कट गया, मतलब कि धारा कितनी निकल के आई 4 एम्पियर निकल के आई। धारा कितनी निकल के आई 4 एम्पियर का निकल के आई कि नहीं निकल के आई, समझ में आया कि नहीं आया। धारा कितनी निकल के आई 4 एम्पियर का निकल के आई। ठीक है, अब जब तक I नहीं पता रहेगा तब तक तुम कैसे बात कर सकते हो, या प्रतिरोध तुमको निकालना होगा। ये कहोगे कि भैया हमको और कोई दूसरा उपाय बताइए। हाँ, दूसरा उपाय ये है कि कौन से क्रम में है, ये कौन से क्रम में, भाई मुझे बताओ, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, कहोगे समांतर क्रम में। दूसरा रूल सी कहता है कि समांतर क्रम में है, तो इसके लिए हमको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, 1/R1 1/R2 1/R3। देखो मैं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, इसकी वैल्यू 1/30 हो गया कि नहीं। सबका लासो लोग 30 आएगा, क्योंकि 30 तो सबसे बड़ा सबके पारा में आता है। 5 6 30, 10 3 30, 30 से कम 30, मतलब कि 3 1 4 6 4 10, 10/30 कट गया तो कितना आएगा 3 आया ना, मतलब 1/R बराबर कितना आएगा, R बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब R तो हमको क्या पता है, V बराबर IR, V बराबर IR। I हमको पता है नहीं पता, V की वैल्यू क्या 12 है,
आई पता नहीं है, आर की वैल्यू कितनी 3, 3 चौके 12, लो आया कि नहीं आया, ऐसे निकाल दो या इतनी छोटी से निकाल दो, तुमको क्या दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं। अब तुम्हारा मर्जी करता है कि हम ई वाला सेशन उतारेंगे, इसको हम लगा के आएंगे, तुम्हारा मर्जी, तुमको लगा सकते हो, मगर कुल बोला परिपथ में प्रवाहित तो कुल विद्युत धारा, हमने कुल विद्युत धारा बता दिया कि चार ही क्या होगा, इसमें कुल कितना एम्पियर की जो धारा भरी, कुल कितना धारा भरी है 4 एम्पियर भरी, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला I1 I2 I3 से, तभी 4 आया। और मैंने 1/R1 R2 R3 पे रख हल किया, जो समांतर श्रेणी के अनुसार, ये कौन सा क्रम है, कहोगे भैया समांतर श्रेणी के अनुसार बताया है, तभी आंसर आया, और R1 R2 पर रखे तभी आया। इसका मतलब हमको कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर है, क्योंकि किसी तरह सवाल दिया जाए हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। सवाल देखो ये नहीं बोला कि तुम इसी पे लगाओ, तुम्हारा मन नहीं बोला इससे, तुम जिस पे लगाओ सही होनी चाहिए, ये तुम्हारा टॉपिक कहता है, तुमको समझना है। समझ आया? आगे चले, तीसरे वाले में क्या, परिपथ में कुल प्रतिरोधों की परिकलित कीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है प्रतिरोधों को कुल प्रतिकलित कीजिए, तुमने परिकलित क्या किया, यहाँ पर 3 किया कि नहीं किया, तो तुम्हारा सवाल जो है, यही सवाल तुम्हारे पास तीसरे वाले को लगाया, यही सवाल तुम्हारे पास तीसरी वाली हो गई, यही सवाल तुम्हारे पास कितनी हो गई, तीसरी हुई कि नहीं हुई। अब कहेंगे भैया अब बताइए, ये तीसरा लगाने के लिए इतना पावर देना पड़ेगा, यदि मुझे आई पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी इजी है, इसके लिए भी इजी है। यदि तीसरा पूछा गया है ना, देखो तीसरा मान लो तुम्हारा मन कहते ये लिख दो, यही लगा दो R1 R2 का, नहीं, तो तुम्हारे पास सबसे इजी तरीका है, तुमको आई की वैल्यू पता है, वोल्टेज पता है, तुम कैसे निकाल कर लगा दोगे, क्योंकि V बराबर IR होता है 12 वोल्ट, और हमारे पास 4 एम्पियर है, ये हमारे पास क्या है 4 है गुणे 3 और 4 गुणे R, 4 गुणे R, 4 3 12 हुआ कि नहीं। R की वैल्यू कितनी आई, कब भैया ई वाला तेजी लग रहा है, तो वैसे लगा लो ना, कहे जब ऐसे लगाओ तो इसीलिए करना, या तो इतना बड़ा लगाओगे तभी ये सत्य है, या इतना बड़ा लगाओ तुम्हारा 2 फायदा है, तो तुम इसको मत यूज करना, क्योंकि तुमको समझने के लिए मैं बताया, ये तुमको यूज नहीं करें, ये ज्ञात कर लो, डायरेक्ट तुम क्या करो, ये वाला इस्तेमाल कर लो। ठीक, समझ में आया कि नहीं है। देखो मैं उसको लगा रहा हूँ, इसको यहीं पर लगा दो, तीसरा वाला तुमको नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको अलग अलग रूल पता होना चाहिए। देखो तीसरे वाले में जो पूछा गया है, कुल प्रतिरोध में, मतलब अभी देखो तुमको सारी वैल्यू पता है, V बराबर IR, V की वैल्यू कितनी है 12, I की वैल्यू भी जस्ट निकालो 4, प्रतिरोध पूछ रहा है, अब तुमने निकाल 4 3 12, R की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम आई कि नहीं आई, तो कहोगे सही है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है। सवाल देखने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन लगाते गए तो सवाल बहुत इजी हुई। समझ में आया कि नहीं है यहाँ पर सवाल, इस तरह का सवाल दिया देता एग्जामिनर तो तुम सबसे पहले लगाकर बताओगे, लेकिन 1 मिनट लो समय, हमसे 1 मिनट लो समय, लेकिन मुझे बताओगे समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह के यदि सवाल पूछा जाता है तुम बता सकते हो, दर्शा सकते हो हमारे हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट सवाल चलते हैं एक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब हमारे हिसाब से इस तरह सवाल देगा, आप लगाकर आएंगे। अब कहते हैं ना कि जो हिम्मत हार गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, जंग वही जीतता है जो लड़ता है। लड़िए, हारिए, लड़िए, लड़ना सीखिए। देखिए यहाँ पर मेरे साथ साथ जो दिया गया है कि प्रयोग करने के लिए, तो हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे साथ प्रयोग करने वाला जो डायरेक्शन है, जो समझना है, कैसे समझेंगे। एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। कोई विद्युत बल्ब, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्युत बल्ब, कोई विद्युत
बल्ब। कोई क्या है मेरे पास? विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। जनित्र से संयोजित है। जनित्र से क्या है? संयोजित है। यदि बल्ब यदि 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो बल्ब की शक्ति क्या है? ठीक, देखो शक्ति मैं बताया था, यहां पर मैं पूरी फार्मूले की रिवीजन करने जा रहा हूं, तुम ध्यान से देखना, क्योंकि कहा जाता है कि जब मुझे फार्मूला यदि भूल गया, अभी तो मैंने ओम्स के नियम पर पूरा देखते देखते भूला गया क्या मैंने पढ़ा। देखो कुछ समय के लिए मैं इसके लिख लेता हूं, यहां पर फार्मूले की बात करता, पूरा सूत्र यही हो जाएगा। देखो विद्युत, प्रश्न में पूछा जाता है विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, P बराबर W/T होता है। पहला फार्मूला यही कहता है कि P बराबर क्या होता है? W/T। P क्या है? पावर, W क्या है? कार्य, T क्या है? समय। तब मैंने लिखता हूं, जहां मैं लिखवा दिया हूं, मैं फिर से बता दूं, W बराबर क्या होता है? VIT होता है। यदि मैं P बराबर VIT रखता हूं बटे के T, तो T से कट जाएगा, P बराबर क्या है? VI है कि नहीं है? पापा हमारे क्या है? VIP है, VI, या पापा VI का सिम यूज करते हैं। इसी फार्मूले का हमको याद लगाना है जो कि बात बोला गया है, दूसरा वाला फार्मूला। तो यहां पर मेरे पास दिया गया वोल्ट, कितना दिया गया? 220 वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया? 220 वोल्ट दिया गया। और हमारे पास 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा दिया गया। 0.50 एम्पियर की धारा बोला गया है, मतलब कि एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, एक ही बात। तो पापा की जो है VI सिम है, पापा की VI सिम है, पापा VIP है, ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा मैं फार्मूले की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास फिर आता है जहां V बराबर क्या होता है? जहां V बराबर होता है IR। अब इसके स्थान पर रखेंगे तो मेरे पास I का स्क्वायर R हो जाता है। एक फार्मूला ये बनता है। एक फिर बनता है कि जहां I बराबर होता है मैं बताया भी था कि I बराबर मेरे पास V/R होता है। मतलब कि P बराबर V का स्क्वायर बटे के R का स्क्वायर इंटू R, तो R से कट गया, तो मेरे पास P बराबर V का स्क्वायर R। बताओ, मैंने 4 फार्मूला बताया कि नहीं? एक फार्मूला ए, 2 फार्मूला ए, 3 फार्मूला ए, 4 फार्मूला। अब इससे रिलेटेड क्या होगा? इसी में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता है एक अश्व शक्ति बराबर कितनी होती है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलो मतलब कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 3600 जूल होता है। क्या होता है? 3600 जूल। बताओ ये सब क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब देखो आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया? इसको स्पष्ट कर दिया कि ये सब फार्मूला क्या लगता है? विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य। देखो उधर भी देखा, इधर भी देखा। इससे क्या था? माइंड है मेरे पास क्या ताजा। अब ये सब कहोगे कि कैसे ताजा करें? प्रतिदिन देखो,
प्रतिदिन देखने से ताजगी आ जाएगा और तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पापा मेरे पास VIP है, तो भी की वैल्यू क्या है 220 है, और गुणे क्या 0.50 है, तो 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणा कर दो, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 से 11, एक 0 और लगा दो, एक अंक के बाद 0 है, यहाँ लगा दो। इसका मतलब हमारे पास पापा को पावर की बात किया जाता है वाट में किया जाएगा, पापा वाट लगा देते हैं, इसलिए पापा के पास क्या है VIP है हमारे, इसलिए वाट लगा देते हैं, इसलिए हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 110 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 वाट। समझ में आया कि नहीं है? जिसको ना समझ वो बोलो भाई फार्मूला नोट करो, कुछ नहीं दिया गया है तो समझो, लेकिन बताओ कि समझ में आया कि नहीं यहाँ पर। और मैं एक और दे रहा हूँ, जस्ट जल्दी करो। तो इस तरह की यदि बात दिया जाए तुम तुरंत करके तुरंत निकल जाओ। एक छोटा सा प्रश्न दी, एक छोटा सा देखो, एक छोटा सा प्रश्न देखो, बहुत छोटा सा भाई, सब ये जो प्रश्न आएगा ना वो विकल्प में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। हाँ, जो इसके पहले वाला जो बताया था वो सब लॉन्ग में एंट्री कर जाएगा, 4 अंक 6 अंक वहां से मिलता है। 2 अंक में डिवाइडेड किया 4 है क्या 6 में आया है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। बोला गया है कि 6 वोल्ट की एक बैटरी से गुजरने वाला, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक 6वां क्वेश्चन है। आप बोला भी गया है कि 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की क्या है बैटरी है से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा बोला गया है ना, सेम बात W बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे तुम पहली बात हल लिखो, क्या चीज दिया गया पहले उसके बारे में लिखो। भी दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है, अब Q की वैल्यू की दिया गया 1 कूलाम दिया गया। तो तुमको मैं बताया W बराबर क्या होता है भी Q होता है, पहले ही बात बोला गया है। W बराबर क्या होता है V इंटू Q, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 1 बराबर 6, क्या हो जाएगा जूल। बताओ आया कि नहीं। ये सब क्वेश्चन आता है तो हमारे हिसाब से तुम्हारे पास इतनी इजी हो जाएगा कि तुम लगा कर वहाँ से चले आओगे, क्योंकि बोर्ड वाला भी कहेगा भाई बच्चा तो आंकी प्रश्न लगा कर आया है जिससे कि इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये तो लग रहा है जब आंकी प्रश्न लगा दोगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि याद तो कर लिया होगा। इस तरह का यदि सवाल आता है तब कर सकते हैं। और हम लोग के पास और 2 क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, और उसको कल ख़त्म कर दिया जाए। मैं बोला भी था कि देखो कुछ क्वेश्चन हो सकता है हो जाएगा, और कल हम लोग क्वेश्चन हम लोग के पास जितना बच्चा कुछ रहेगा कल ख़त्म कर दिया जाए। कल हम लोग के पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा, विद्युत में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। और मुस्कुराते रहिए, अच्छे से आगे की तरफ बढ़ते रहिए, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक, इतने सवाल आपने कर लीजिएगा। 6 सवाल ज़्यादा है नहीं, 6 सवाल ज़्यादा है नहीं, उसको समझना है, लगाना है। और आपने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने मित्रों को भी बताइए कि पढ़े, बस पढ़ो, कुछ मत करो, नो कमेंट्स बाजी, नो कुछ करो, लेकिन हाँ अपने मित्र को जरूर शेयर करना। एक काम कहूँगा जरूर करने के लिए कि अपने मित्र को जरूर बता देना कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ, तुम भी भाई जाके पढ़ ले, इस समय युद्ध प्रारंभ बैच चल रहा है। किसी को कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर, वहाँ से आप जाकर आप व्हाट्सअप करके अपने प्रश्नों का जवाब का हल ले सकते हैं 24 घंटे के अंतर्गत। मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन तुम पूछोगे तभी ना। जो बहुत लोग पूछता है, बहुत लोग नहीं पूछता है, तो उसकी गलतियाँ होती जो नहीं पूछता है। तो ठीक है,
यहीं पर रहेगा क्लास। आज के लिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।